They don't attack me. They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. हमने कुछ दिन पहले देखा कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चल रही थी, एंकर की आवाज़ इतने तेज थी कि टीवी का स्पीकर को भी शायद शर्म आ रही हो। शब्द नहीं, धमाके निकल रहे थे। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, लोकतंत्र पर संकट या फिर सियासी ड्रामा। अगर उस कोहला को बीच असली सवाल फिर भी कहीं खो गया था। आखिर राहुल गांधी ने जो कहा, क्या वे वाकई में लोकतंत्र के लिए एक सवाल नहीं बल्कि एक चैलेंज है? दिल्ली की किसी भी सभा में राहुल गांधी ने एक सीधा बात कही है, मुख्य चुनाव आयुक्त को मैं चुनौती देता हूं, वे देश के सामने बताएं कि चुनाव आयोग आज़ाद है या नहीं। सवाल छोटा था, लेकिन इस सवाल में बहुत बड़ा मर्म छिपा था। वे यही सवाल था जो किसी न किसी को कभी न कभी पूछना ही था। लेकिन आज के समय में ऐसा सवाल पूछना मानव सत्ता के सामने आईने रखने जैसा है। जब आईना सच्चाई दिखाता है तो उसे तोड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया जब चुनावी मौसम का तापमान बढ़ रहा है। हर नेता अपने एजेंडे में व्यस्त है और चुनाव आयोग, वे संस्था जिसे लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, वे अब खुद सवाल के घेरे में है। कभी चुनाव आयोग की तुलना न्यायालय से की जाती थी, निष्पक्ष, निर्भयक, संविधान का आत्मा का प्रहार। लेकिन अब हालत कुछ बदलते नजर आते हैं। कभी एक पार्टी के नेताओं की रैलियों पर कार्रवाई होती थी तो दूसरे के भाषणों पर सिर्फ नोटिस जारी होता है। कभी कोई चुनाव तारीखें देखकर कहता है, क्या यह टाइमिंग भी रणनीति का हिस्सा है? और अब जब राहुल गांधी सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनौती देते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई चुनाव आयोग पहले जितना स्वतंत्र है? मैं जब इन बातों को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अब विद्रोह माना जाने लगा है। राहुल गांधी का ये बयान राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो कहता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता बल्कि वोट की गरिमा पर भरोसा होने से चलता है। कभी टीएन शोषण हुआ करते थे जिसके नाम से नेता कांपते थे। वे कहते थे चुनाव आयोग सरकार से नहीं डरता बल्कि संविधान से आदेश लेता है। लेकिन अब ये भावना धीरे धीरे गायब होती दिख रही है। अब आयोग पर सवाल उठाना सत्ता विरोधी हो जाना माना लगा। आज जब राहुल गांधी का बयान आया तो टीवी चैनल पर क्या हुआ? वही पुराना फार्मूला, 3 They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. हमने कुछ दिन पहले देखा कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा
सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. हमने कुछ दिन पहले देखा कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जनता को लोकतंत्र में जोड़कर रखता है। मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूँ, जब नेता सवाल पूछना छोड़ दे और जनता जवाब देना बंद करे तो लोकतंत्र का चेहरा वैसे ही हो जाता है जैसे पोस्टर में दिखाया जाता है, रंगीन लेकिन नकली। राहुल गांधी का ये चैलेंज इसी नकली रंग पर चोट है। वे कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का स्याही अब फीकी पड़ रही है और जो स्याही फीकी पड़े वे वोट के निशाने को भी कमज़ोर कर देते हैं। कहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती उसके सवाल में है, जवाब में नहीं। अगर राहुल ने सवाल पूछा है तो जवाब सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं, हम सब का है। क्या हम बाकाये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं या सिर्फ नतीजे का तिथि से संतुष्ट